करते हैं आपकी कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है, क्या आपको गाइडेंस की ज़रूरत है और कहाँ पर आप स्टक हो। तो इन बातों को चेक करते हैं। और मुझे आप की जो रीडिंग है उसके लिए, जो आप पर्सनल रीडिंग लेते हो उसके लिए मुझे कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली आप मेरे एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हो तो ऑटोमेटिक मैं आपकी एनर्जी को पिक कर लेती हूँ। मुझे किसी भी तरीके का डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ और फोटोग्राफ, किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि मैं इन चीज़ों को आपको मांगूंगी और उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी बताऊंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बुकिंग चार्जेबल है, ठीक है। तो चलिए आपकी करंट एनर्जी चेक कर लेती हूँ। फिलहाल में आपकी करंट एनर्जी क्या है? क्या है भाई? 2 ऑफ वैंड्स। क्या सोच रहे हो? क्या क्या आप सोच रहे हो? क्या क्या समझदारी आपके अंदर आई है? क्या समझने की कोशिश कर रहे हो? क्या बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हो? चलिए पूछते हैं यूनिवर्स से। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन की लीजिए। एक समझदारी आपके अंदर डेवलप हो चुकी है। हर्मिट का कार्ड आ गया है, ठीक है। तो आपने फिलहाल ये बातें समझ ली है कि बहुत ज़्यादा बकबक करने से या बहुत ज़्यादा बोलने से मैं समझदार नहीं बन जाता हूँ। मुझे अपनी एनर्जी को सेव भी करना है। यानी कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ या बोलती हूँ तो वहाँ से भी एनर्जी लीक होती है। तो इन बातों को फिलहाल आप समझ चुके हो और अपनी एनर्जी को सेव करने पे लगे हुए हो, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हूँ। ये तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है भाई। फेमिनिन की एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है कि वो एक लीजिए यहाँ पर अपनी बाउंड्री को वो क्रिएट करना चाह रही है, अपना एक बाउंड्री बनाना चाहती हैं। लीजिए यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 2 चीज़ों में एक साथ जूझ रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए एक स्ट्रगल कर रही है, जूझ रही हैं। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ गई है और यहाँ पर आप देख ही सकते हो, यहाँ पर कप्स की एनर्जी आ चुकी है, 6 ऑफ कप्स की। तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि आपकी एनर्जी में एक बैलेंस आए। जो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुलते मिलते हो, लोगों के साथ अपनी एनर्जी को शेयर कर देते हो, आप नहीं चाहते हो भी ऑटोमेटिक से ऐसा हो जाता है कि जो बातें आप सोचते हो कि मैं नहीं बोलूँगा वो भी बातें आप बोल जाते हो और ये कैसे फ्लो में हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। तो फिलहाल आप इन चीज़ों पर वर्क करना चाहते हो कि हाँ ये मुझ में मिस्टेक है, मैं मानती हूँ कि मुझसे ये सब गलतियाँ, आप मान भी रहे हो। यहाँ पर आप मान भी रहे हो कि हाँ मुझसे ये मिस्टेक होती है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओपन कर देती हूँ। जो चीज़ें मुझे छुपानी चाहिए थी या जो चीज़ें मुझे नहीं बतानी चाहिए वो भी बातें मैं ओपन कर देती हूँ। तो कहीं ना कहीं अब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि कैसे मैं इसको ठीक करूँ, और ठीक करने में आपने पूरा अपना जोर लगा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 सिचुएशन के बीच, यानी कि अपनी एनर्जी को कैसे सेव करूं और कैसे चीज़ों को मैनेज करूं, इस जद्दोजहद में हो। यानी कि इस सिचुएशन में आपने अपना एनर्जी को है इन्वेस्ट कर दिया है और आप चाहते हो कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए आपने अपने इनर विजडम से काम लिया है। यानी कि आपने मौन रहना स्वीकार किया, यानी कि आप अकेले रहना स्वीकार किए। यानी कि आप ये चाहते हो कि मैं थोड़ा टाइम अकेले भी स्पेंड करूं, अपने अंदर भी झांक के देखूं कि मेरे अंदर भी क्या गलतियां हैं, मुझसे कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ पर बहुत ही आप इनर विजडम के साथ भाई जुड़ रहे हो और आप ने ये फैसला ले लिया है कि अननेसेसरी बातें मैं नहीं बोलूँगी। जो बातें मुझे बोलनी चाहिए मैं सिर्फ वही बातें बोलूँगी, जो बातें मुझे नहीं बोलनी वो नहीं बोलूँगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने अपनी बाउंड्री में इजाफा किया है। यानी कि जो बाउंड्री आपने सेट किया था उस बाउंड्री को और ज़्यादा मजबूती से पकड़ा है कि हाँ भाई मुझसे ये मिस्टेक होते हैं, मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ, मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, मैं भी इंसान हूँ। तो आपके पार्टनर की कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है? क्या उनकी एनर्जी में चेंज आए हैं? क्या सोच रहे हैं इस वक्त में?
और क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे, क्या नहीं लेंगे। तो लीजिए यहाँ पर बिल्कुल 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और लीजिए बहुत ही ब्यूटीफुल फैंटास्टिक एनर्जी आ चुकी है आपके पार्टनर की एनर्जी। ठीक है, तो बहुत ही वो जैसे कि कहते हैं ना जागा हुआ इंसान। ठीक है, तो बिल्कुल उस तरीके की कि मुझे क्या करना है ये उनको पता है, बिल्कुल आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, लौट रहे हैं। ठीक है, ये पक्का डिसीजन उन्होंने ले लिया है कि मुझे 2 चीज़ों में किसी को चुनने की ज़रूरत है, किसी नेगेटिविटी को चुनना है या आपको चुनना है या कार्मिक को चुनना, किसको चुनना है भाई, ये उनको क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्या चीज़ें उन्हें करनी है ये उनको क्लियर कट पता चल चुका है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, कौन सा रास्ता सही कौन सा रास्ता गलत, ये उनको पता चल चुका है। ठीक है, आगे और देखती हूँ कि क्या आपके क्लेम कीजिएगा, एनर्जी को क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर जो हैं और क्या उनकी एनर्जी में चेंज आया है, क्या वो इस वक्त में सोच रहे हैं। लीजिए बहुत ही प्यारी सी एनर्जी, तो आप देख ही सकते हो 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। पास्ट की चीज़ों को रिलीज कर देना चाहते हैं, लीजिए रीयूनियन चाहते हैं। ठीक है, किसी भी हाल में वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ डिवाइन कॉलिंग को सुन पा रहे हैं, देख ही सकते हो जजमेंट का कार्ड आ चुका है। बिल्कुल अब समझ चुके हैं कि मुझे जो रास्ता सही है उसी रास्ते को चुनना है, गलत रास्ते को नहीं चुनना है, गलत तरफ नहीं जाना, सही जो रास्ता है, सही पाथ जो है उधर जाना है, डिवाइन की तरफ जाना है, मुझे डिवाइन फैमिलिन के पीछे जाना है, डिवाइन फैमिलिन का साथ मुझे चाहिए। तो बिल्कुल इन चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं, क्लियर कट उनको मैसेजेज डिवाइन के तरफ से दिए जा रहे हैं और उन्होंने फैसला ले लिया है कि मुझे किसी भी हाल में फैमिलिन का साथ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कार्ड मेजर अरकाना से आ चुके हैं। इस एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिए, आपकी एनर्जी ये हो या ना हो। ठीक है, चलिए आगे और देखती हूँ कि क्या उनकी एनर्जी में चेंजेज आ चुके हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या उनकी एनर्जी में चेंजेस आ चुके हैं, क्या फैसला उन्होंने ले लिया है। काफ़ी इनफ कार्ड है। 2 ऑफ कप्स, लीजिए इक्वल गिव एंड टेक में आपको लाना चाहते हैं, आपका हक आपको लौटाना चाहते हैं, आपका जो है वो आपको वापस देना चाहते हैं, जो चीज़ें आपकी है वो वापस आपको उसी तरीके से लौटा देना चाहते हैं जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, कभी आपके साथ अच्छा नहीं किया, बुरा किया। अब उन चीज़ों पर लगातार वो विचार कर रहे हैं कि भाई मुझसे कुछ मिस्टेक माना कि पास्ट में हुए हैं, लेकिन अब मैं उन मिस्टेक को नहीं करूँगा। तो बिल्कुल सोल लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश, यहाँ पर मतलब बिल्कुल यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना बिल्कुल प्योर वाली है, डिवाइन के साथ कनेक्शन है उनका और डिवाइन की ब्लेसिंग्स है उनके साथ। ऐसा नहीं है कि वो अपने माइंड से सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि मस्कुलिन एनर्जी अपने माइंड से बहुत ज़्यादा सोचती, माइंड लगाती, चीज़ों को मटीरियल चीज़ों की तरफ से सोचती है और मतलब अलग लेवल से सोचती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की एनर्जी में वो बिल्कुल सोल लेवल पर सोच रहे हैं, चीज़ों को इस तरीके से सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, कौन से काम ऐसे हैं जिसको करने से मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, कौन सा ऐसा मैं काम करूं जिससे कि जीवन में शांति आए। ठीक है, तो अब उन्होंने 2 फैसले ले लिए हैं, अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करने का फैसला ले लिया है। और ये देख सकते हैं सोर्ड के कार्ड कभी भी पॉजिटिव नहीं होते, लेकिन ये 2 कार्ड जो होते हैं ना, ये जो कार्ड हैं ये काफ़ी पॉजिटिव कार्ड होते हैं सोर्ड के कार्ड में। तो देखिए ये 7 नंबर जो है और यहाँ 6 नंबर, दोनों सोर्ड के कार्ड में बहुत ही पॉजिटिव माने जाते हैं। तो अपनी नेगेटिविटी को उन्होंने सही दिशा में लगाने का फैसला ले लिया है, जो उनकी नेगेटिविटी है उनको छोड़ने का फैसला ले लिया है, जो नेगेटिविटी उनको परेशान कर रही है, तंग कर रही है, उन चीज़ों को रिलीज करने का फैसला उन्होंने ले लिया। यानी कि नेगेटिव एनर्जी में इतना ही 2 कार्ड है वो भी पॉजिटिव है। तो सारे कार्ड यहाँ पॉजिटिव आ चुके हैं, आप देख ही सकते हो। मेजर अरकाना से 3 कार्ड हैं, माइनर अरकाना से 2 कार्ड हैं वो भी पॉजिटिव हैं। और मतलब
क्या मैं बोलूँ, आज की जो एनर्जी है, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये एनर्जी मस्कुलिन एनर्जी में जिनकी ये रेजोनेट होगी, वो उनकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी होगी कि वो रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर सकती है, फेमिनिन रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर सकती है और उनका रीयूनियन कंप्लीट हो सकता है। यानी कि जो फेमिनिन रीयूनियन के जर्नी में हैं उनका रीयूनियन कंप्लीट हो सकता है या रीयूनियन हो सकता है उनका, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कट समझ में आ रही हैं कि वो वापस फेमिनिन के पास लौट सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को उनको बता सकते हैं, कुछ इमोशन शेयर कर सकते हैं, उनको अपने दिल की बात बता सकते हैं। यहाँ बहुत ही प्योर एनर्जी है, क्योंकि वो अब उन बातों को छुपाना नहीं चाहते हैं जो उन्होंने बरसों से अपने अंदर दबा के रखा है, दफन करके रखा है। उन बातों को अब वो चाहते हैं कि मैं एक्सप्रेस कर दूँ बहुत ही प्योरिटी के साथ, उसमें कोई झोल नहीं, कोई झूठा नहीं, कुछ भी उसमें मिलावट नहीं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी यहाँ दोनों के बीच हो रही है, ठीक है। दोनों के बीच, यहाँ पर जब दोनों के बीच एनर्जी ये हो रही है तभी डिवाइन की, यहाँ आप देख ही सकते हो, यहाँ डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, यहाँ डिवाइन जजमेंट है, ठीक है। द जजमेंट का मतलब वो डिवाइन कॉलिंग को सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अपने हार्ट से वो कनेक्ट हो रहे हैं, आपके हार्ट से हार्ट कनेक्शन मतलब फील कर रहे हैं कि आपके हार्ट से कैसे वो कनेक्टेड हैं, आपसे वो दूर नहीं रह सकते, ठीक है। तो इन चीज़ों को वो फील कर रहे हैं और चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, इस पर वो एक्शन ले रहे हैं। रीयूनियन चाहते हैं, किसी भी हाल में चाहते हैं कि आपके साथ कभी साथ न छूटे, कभी जन्म जन्म का जो साथ है ये कभी छूटे ही नहीं, कभी टूटे ही नहीं, किसी भी तरीके से आपसे दूरी नहीं चाहते वो, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल हार्ट टू हार्ट का कनेक्शन उनको फीलिंग आ रही है, वापसी कर रहे हैं आपकी तरफ। और आज आपकी बात हो सकती है, अपने मुस्कुलिन से बात हो सकती है और बातें भी बहुत प्यारी हो सकती है, ठीक है। यानी कि प्योर वाली बात होगी, ठीक है। यहाँ पर 3D लेवल की बातें नहीं होगी, 5D लेवल की बातें होंगी आप दोनों की, ठीक है। तो बहुत ही प्योर एनर्जी, थैंक यू सो मच। कलेक्टिव की एनर्जी है, जिनको रेजोनेट करे रख लीजिएगा और जिनको रेजोनेट नहीं करे वो भी क्लेम कीजिए इस एनर्जी को।